खुशामदीद। चलें आज इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के एक ऐसे पुर्जे की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग ठीक से समझ नहीं पाते। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं एक बहुत ही आम गलतफहमी से जो कैपेसिटर्स के बारे में पाई जाती है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि कैपेसिटर, भाई ये एक छोटी सी बैटरी ही तो है। लेकिन जरा सोचें, अगर ऐसा ही होता तो फिर पंखे के स्टार्टर में बैटरी की जगह कैपेसिटर लगाने का क्या मतलब? दरअसल सारा खेल इस बात का है ही नहीं कि ये दोनों तवानाई जखीरा करते हैं, बल्कि इस बात का है कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कैसे करवाते हैं। तो यही वो बुनियादी फर्क है जो इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करता है। देखें, बैटरी में तवानाई का एक बड़ा जखीरा होता है, लेकिन वो इसे बहुत धीरे धीरे आराम आराम से खारिज करती है। दूसरी तरफ कैपेसिटर में तवानाई भले ही कम हो, लेकिन वो अपनी सारी तवानाई एक ही लम्हे में एक झटके के साथ बाहर निकाल देता है। इस फर्क को और अच्छी तरह समझने के लिए एक बहुत ही सादा सी मिसाल लेते हैं। फर्ज करें बैटरी पानी की एक बहुत बड़ी टैंकी है। अब इस टैंकी में पानी तो बहुत सारा जमा हो सकता है, यानी तवानाई, लेकिन इसमें लगा नलका बहुत छोटा है। तो पानी निकलेगा तो सही, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता, घंटों तक। अब आते हैं कैपेसिटर की तरफ। कैपेसिटर को समझें एक बाल्टी। इसमें टैंकी जितना पानी तो नहीं आएगा, जाहिर है, लेकिन इसका कमाल ये है कि ये 1 सेकंड में भर भी सकती है और एक ही झटके में सारा पानी उंडेला भी जा सकता है, छपाक से। तो इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है वो सिर्फ एक लफ्ज में समाया हुआ है, रफ्तार, यानी स्पीड। और यही कैपेसिटर की सुपर पावर है। ये दो काम करता है और दोनों ही बिजली की सी तेजी से। पहला, ये फौरन चार्ज हो जाता है और दूसरा, ये इतनी ही तेजी से डिस्चार्ज भी हो जाता है। चले अब देखते हैं कि इस फौरी ताकत की जरूरत आखिर पड़ती कहाँ है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या काम है? तवानाई की ये बाल्टी, यानी ये अचानक मिलने वाली पावर, बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़रूरी है, जैसे कैमरे के फ्लैश में, इलेक्ट्रिक मोटर्स में, ऑडियो एम्पलीफायर्स में, और यहाँ तक कि पावर सप्लाई को मुस्तहकम रखने के लिए भी। कभी सोचा है कि कैमरे का फ्लैश इतनी तेजी से कैसे चमकता है? जब तस्वीर खींची जाती है तो फ्लैश को एकदम बहुत ज्यादा पावर चाहिए होती है। अब बैटरी इतनी जल्दी ये पावर दे नहीं सकती, तो वहां काम आता है कैपेसिटर, जो अपनी बाल्टी एक ही बार में खाली करके फ्लैश जला देता है। और पंखे की मिसाल तो हमने शुरू में ही ली थी। छत के पंखे की मोटर जब रुकी होती है तो उसे घूमना शुरू करने के लिए एक जोरदार धक्के की जरूरत होती है, और ये ताकतवर किक या टॉर्क वही कैपेसिटर फराहम करता है। लेकिन बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है। कैपेसिटर्स का एक और जादुई करतब भी है जो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत बहुत अहम है। दरअसल कैपेसिटर बिजली के करंट को देखकर अपना रवैया बदल लेता है। ये एक तरह से होशियार चौकीदार का काम करता है। ये दो तरह के करंट यानी डीसी और एसी के साथ बिल्कुल मुख्तलिफ सलूक करता है। यहां देखें, डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो बैटरी से आता है वो एक सीधा एक ही सिमत में बहने वाला बहाव है। कैपेसिटर इसे आगे जाने से रोक देता है। लेकिन एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आता है वो आगे पीछे तेजी से वाइब्रेट करता है। कैपेसिटर इस तवानाई को अपने अंदर से गुजरने देता है। तो डीसी के लिए ये एक बंद दरवाजा है और एसी के लिए एक खुला रास्ता। और ये जादू कैसे होता है? बहुत सादा सी वजह है। कैपेसिटर के अंदर 2 कंडक्टिव प्लेटें होती हैं, लेकिन वो कभी आपस में जुड़ती नहीं हैं। उनके बीच में एक छोटा सा खला या गैप होता है। अब डीसी करंट इस गैप को पार नहीं कर सकता, इसलिए वो रुक जाता है। तो चलें इस सारी बात को समेटते हैं एक आखिरी और बहुत ही जबरदस्त मिसाल के साथ। अगर इन दोनों को एथलीट समझा जाए तो बैटरी एक मैराथन रनर की तरह है, जिसमें लंबा फासला तय करने की हिम्मत और बर्दाश्त होती है, लेकिन रफ्तार कम होती है। जबकि कैपेसिटर एक स्प्रिंटर है, 100 मीटर की दौड़ वाला खिलाड़ी। इसका काम लंबा भागना नहीं, बल्कि एकदम से पूरी ताकत लगाकर इंतहाई तेज रफ्तारी से भागना है। यह धमाका खेज ताकत और रफ्तार का खेल है। तो बस यही फर्क याद रखना है। बैटरी एक मैराथन है और कैपेसिटर 100 मीटर की दौड़। तो हमने सर्किट के स्प्रिंटर से तो मुलाकात कर ली, लेकिन इस पुर्जे के बारे में क्या ख्याल है, जो एक हैवी वेट पहलवान की तरह काम करता है और हरकत में किसी भी तब्दीली की सख्त मुज़ाहमत करता है? इसकी बात करेंगे अगली बार।